हमारे साथ हैं डॉक्टर राजपूत। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि दादा गुरु को यहाँ पे हॉस्पिटल में क्यों लाया गया है। दादा गुरु को एक्चुअली कुछ दिनों से, पिछले 15-20 दिनों से लगातार लो ग्रेड फीवर बना हुआ था, जिसके कारण उनकी तबीयत थोड़ा अच्छी नहीं लग रही थी और वो उतना एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे थे। उसी की सारी जांचों के लिए उनको हॉस्पिटल लाया गया, जिससे कि हम उनके लो ग्रेड फीवर के कारण को देख सके कि किस कारण से उनको आया। हालांकि अभी तक जो टेस्ट हुए हैं उसमें बहुत कुछ ऐसा रीजन नहीं मिल रहा है उनके लो ग्रेड फीवर का, लेकिन कुछ चीजें टेस्ट में मिली हैं, जैसे कि उनको एनीमिया है और कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज मिल रही हैं, जिसके कारण उनको वीकनेस जो है वो ज्यादा वीकनेस लग रही है। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि दादा गुरु 4 साल से सिर्फ जल पर है, तो इस हिसाब से जो आप कमी बता रहे हैं, तो ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये चीजें तो एक नॉर्मल इंसान में भी हो सकती है जो जल के अलावा भोजन भी ले रहे हैं, तो ये चीजें तो उनमें भी पाई जा सकती हैं। तो दादा गुरु के केस में ये चीजें कितने मायने रखती हैं? नहीं, यदि पिछले 4 साल से दादा गुरु सिर्फ जल पर हैं, उसके बावजूद भी शरीर में ऐसे कोई चेंजेस नहीं है जिससे हम ये बोल सकें कि ये पॉसिबल नहीं है। ये एक तरीके से उनकी तप का ही शक्ति है, जिसके कारण वो सिर्फ जल पे इतने दिनों से बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीजें और सारी एनर्जी उनकी बरकरार है। यदि हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो साइंस इसको प्रूफ नहीं करता, लेकिन तप जो है वो साइंस के बियॉन्ड की चीज है। तो मैं इस चीज को कभी नहीं नकारता कि जो चीज साइंस प्रूफ नहीं कर सकता वो हो नहीं सकता, तप उसके बियॉन्ड की चीज है, ऐसा हो सकता है। अभी दादा गुरु तीसरी परिक्रमा करने वाले हैं, वो भी सिर्फ वायु पर, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं तो कहूंगा कि ईश्वर उनको शक्ति दे और वो जो भी प्रण लेते हैं वो उनके सारे प्रण पूरे हों, और हम सब उनके उन प्रण के साथ हैं और हम उनकी शुभेच्छा की हमेशा कामना करते हैं। सर, एक चिकित्सक और एक वैज्ञानिक होने के नाते आप दादा गुरु को कहाँ रखते हैं? संत और तप जो है वो साइंस के बियॉन्ड है, मतलब हम उसको साइंस से प्रूफ नहीं कर सकते। तो संत को हम साइंस से बांध नहीं सकते, संत साइंस के परे की चीजें होते हैं, तो हम उस पे चर्चा करके या चीजें करके हम उसे खराब नहीं करना चाहते। आप मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल। मतलब संत ये बोलते हैं सत्य सनातन, ये सनातन और सत्य और संत की ताकत है।